हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया के चैनल में। आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ठीक ही हूँ। मुझे क्या होने वाला है, बस थोड़ा सा टेंशन हो जाती है लोगों की बातें सुन के। तो चलिए फिर बात करते हैं आपसे। चलिए पहले चाय बना लेते हैं। मैंने पूजा कर ली है, चाय बनाने का टाइम आ गया। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है। पहले सोचा चलो ब्लॉग को शुरू कर देते हैं। अभी बजे हुए हैं 9:30। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 9:30 का टाइम हुआ है। चाय बना लेते हैं। पूजा करने में, बृहस्पति की पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो वो ही किया था। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, सॉरी चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैंने चाय का पानी रख दिया है, इधर चाय बन गई है। सबसे पहले एक गिलास पानी गर्म कर लेती हूँ पहले। फिर एक गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पानी ना पियो ना तो फिर पूरे दिन अंदर से एसिडिटी जैसी दिक्कत हो जाती है। और फिर चाहे कुछ भी खाते रहो, कोई टेंशन नहीं रहती है अगर पानी पी लो। तो आप भी सबसे पहले एक गिलास पानी पिया कीजिए, इसके बाद कोई काम करना। तो चलिए पानी पी लेते हैं पहले। तो इस पानी को खड़े होके नहीं पीना है, बैठ के पीना है। तो मैं बैठ के पीऊँगी। पानी पी के ना एक गिलास गर्म, बड़ी अच्छी अंदर तक पेट में सिकाई हो जाती है। हाँ। तो चाय में चाय पत्ती डाल दें। कुछ लोग जो है ना, किसी किसी की आदत ऐसी होती है कि फटे में टांग डालने की। इंसान को मैं जानती नहीं हूँ। मैं ठीक है, मैं कोई समय था मैं जिसको जानती थी, ठीक है, वो बात सही है। अगर आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी को जानती हूँ तो क्या ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में उससे बात करूँ, उसको जानूँ या करूँ, क्या करूँ? ज़रूरी तो नहीं है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ऐसे तो मुझे दुनिया जानती है, तो क्या मैं दुनिया की पंचायत करती रहूँगी? ऐसा नहीं होता है। तुम मुझे जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अब किसी को नहीं जानती। मैं बस अपनी दुनिया में अपने आप को जानती हूँ। इससे ज़्यादा मैं किसी से कोई मतलब नहीं है। ना मेरे बारे में बात करो, ना मेरे बारे में जानने की कोशिश करो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। चलिए फिर मैं आपसे लास्ट में बात करती हूँ क्या होता है। पहले मैं अपना काम निपटा लूँ। अगर बना पाया तो बनाएंगे। आजकल का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो अभी देखती हूँ, जा पाऊँगी तो जाऊँगी देखने के लिए उसको, क्योंकि पहुँच नहीं पाती हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता है, शाम को पहुँचो तब कहीं जा पाओ। शाम को ही जा पाती हूँ। दिन में ड्यूटी जाओ। जब ड्यूटी पे थे तभी एक्सीडेंट हुआ था उसका। आजकल बच्चे भी मोटरसाइकिल से, जरा जरा माँ बाप ये सोचते हैं ना कि मोटरसाइकिल दे दो, बच्चे बहुत होशियार हो गए। जरा जरा से बच्चे मोटरसाइकिल चलाने लगे हैं और ये नहीं देखते हैं इससे फ़ायदा क्या है, क्या नुकसान है, ये सब भूल जाते हैं बच्चे। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है ना, वो 18 साल का लड़का है। अगर उसके अभी FIR कर दी जाए तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, माँ बाप। उसका पिताजी इतना रो रहा था, भाभी बता रही हैं कि कह रहा था कि बताओ, मैंने जो इंसान रोज के 200-300 रुपये कमाने वाला, ठेली चलाने वाला, उसके बच्चे अब उसका ट्रीटमेंट करा रहा है। बताओ कैसे क्या करेगा वो बाप। और उस लड़के के दिमाग में बिल्कुल भी ये सिकन नहीं है कि मैंने कोई गलत काम किया। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। चलो चाय बना के दूध डाल देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए पीछे से आपको आलू बिल्कुल सही दिख रहा होगा ना। और ये देखिए
ये अंदर से बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल दबाऊँ ना तो कुछ से भी निकलेगा इसमें, इतना ख़राब है ये आलू। आलू बहुत जल्दी अब गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए चाय बन गई है, दूध भी गर्म हो गया, इधर रख दिया है। अब चलते हैं चाय पीने, फिर बात करते हैं। चाय के साथ में पेपर का भी मज़ा लिया जाएगा। चाय पीते जाओ, पेपर भी पढ़ते जाओ। सुबह की शुरुआत पेपर से ही होती है। सबसे पहले चाय पियो और पेपर पढ़ो, ये दो काम बहुत ज़रूरी होते हैं। बताओ, अगर मेरा कोई पाकिस्तान से कोई वीडियो देखता है तो कमेंट करके बताना कि हम लोग तो तुम्हारे बारे में इतना गंदा नहीं सोचते हैं, ना कभी गंदा बोलते हैं, फिर भी तुम लोग हम लोगों के बारे में क्यों राजनीति के चक्कर में आके हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये बताओ। और फिर जो हो रहा है उसमें गलती किसकी है, ये भी तो देखो। पहले जिसकी गलती है उधर तो बोलना चाहिए ना। एक मैडम बोल रही थी तुम्हारे यहाँ पानी अगर बंद हो जाएगा ना तो बदबू नहीं आती। अरे भाई साबुन भी तो हम भी तुम लोगों को देते हैं। जो परफ्यूम तुम लोग लगाते हो ना वो हमारे ही कन्नौज से जाता है। हमारा यूपी में एक जिला पड़ता है कन्नौज, वहाँ पे ही परफ्यूम बनता है, वही परफ्यूम आप लोग लगाते हैं, समझे। तो ये मत इतराओ कि बदबू नहीं आती। तुम लोग तो नहीं नहाते हो वो तो हम लोग जानते हैं। परफ्यूम भी, और अगर हमने परफ्यूम भी बंद कर दिया तब क्या करोगे तुम लोग, ये बताओ। बदबू नहीं आती है, इतना ऐसे औरतें बोल रही हैं, लड़का बच्चा बोल रहे हैं। शर्म करो यार, थोड़ी शर्म करो। जिस स्थिति में तुम लोग हो ना, अभी गरीबों के पास चले जाओ। तुम लोग तो जब देश में लड़ाई हो रही विदेश में जाके बैठ रहे हो। हम हिंदुस्तानी विदेश में होते हैं तो देश में आके बैठते हैं। हम लोग अपने देश को छोड़ के नहीं जाते, तुम लोग तो अपना देश छोड़ के भाग जाते हो। हम लोगों को क्या पंगा ले रहे हो। तो मैं ड्यूटी से आ गई हूँ, बज गए हैं 6। ड्यूटी से आने के बाद मैंने सोचा चलो ब्लॉग को खोल लेते हैं। वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता है ना ब्लॉग बनाने का, आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं मिलता है, इसीलिए शायद व्यूज़ बिल्कुल आप लोग ब्लॉग देखते ही नहीं हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है। आज बहुत तेज़ आंधी और पानी आने वाला है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको जैसा कि दिख रहा होगा तेज़ हवा चल रही है ना। कभी कभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, थक गए काम से आओ फिर थकान बहुत ज़्यादा हो रही। काम से आने आज फास्ट था तो दोपहर में नहीं आई थी लंच के लिए। दाने वगैरह ले गई थी, वही खा लिए थे, सुबह बनाए थे वो दाने और मखाने फ्राई कर लिए थे, वही खा लिए थे मैंने। अब वही खा के फिर मैं चली गई। तितली उड़ गई है। तो मैं आपको बता रही थी कि कल एक्सीडेंट हो गया था कुहू का हुआ था। वो 18 साल का लड़का था, उसी ने उसे पता नहीं कैसे समझ में नहीं आया पटक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कुछ अपने जान पहचान वालों से कहना चाहूँगी, आप लोगों की मेरी लाइफ से क्या प्रॉब्लम है ये बता दीजिए। मैं किसी की लाइफ में नहीं इंटरफेयर कर रही हूँ, मैं ना किसी के बारे में पूछती हूँ, ना किसी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्यों मेरे बारे में आप लोग जानने की, मेरी लाइफ के बारे में कोशिश करते हैं, ये बताइए। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, आप लोगों से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। और ज़्यादा है तो मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूँगी, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना आप कमेंट कीजिए, ना मुझे आप लोगों की, जब मुझे ज़रूरत थी तब आप लोगों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो आप प्लीज़ मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश ना करो। और अगर आप ज़्यादा ही घुसेंगे तो मैं आपके घर में घुस के आप लोगों को मारूंगी जाके, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं पहले वाली अनीता नहीं हूँ जो रोने लगती थी, बात नहीं करती थी, हंसती थी और चुपचाप रह जाती थी। अब मैं वो नहीं हूँ, अब मैं बहुत हरामीन हो चुकी हूँ, इतनी नालायक हूँ, मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ये ध्यान रखिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा ही घुसने की कोशिश करते हैं। और फेसबुक वालों जो मेरे पास कॉल करते हैं फेसबुक पे, तो प्लीज़ आप लोग कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि कॉल करने से मेरे को डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं किस किस की कॉल उठाऊंगी, एक बात आप ये बताइए। मैं इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कॉल उठाऊं।
वो तो मजबूरी होती है। और सुबह लेके शाम तक मेरे हाथ में मोबाइल नहीं रहता है, क्योंकि ना मैं इतना ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं होते हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग काम करने जाते हैं, वहाँ मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरे को आप लोग फ़ोन ना किया कीजिए फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे। मैसेज करते हैं तो मैं मैसेज का रिप्लाई जब देखती हूँ तो कर देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए, मैं एक जॉब करती हूँ, तो जॉब के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। मुझे सुबह 9 बजे उठ के ड्यूटी जाना होता है, शाम को 6 बज जाए 7 बज जाए ऐसा टाइम हो जाता है। फिर मैं भी तो कुछ खाऊंगी पीऊँगी कि ऐसे ही भूखी रहूँगी, ये बताइए। अगर खाऊंगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, फेसबुक पे आप लोग बिल्कुल भी कॉल मत किया कीजिए। कॉल करते हैं आप लोग, व्यूज़ बिल्कुल चैनल पे वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे, वो नहीं देख पा रहे, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं। बस फालतू की बातों के लिए आपको फ़ोन करना है। तो मैंने इसीलिए मैसेंजर को डिलीट कर दिया है। आप लोग ये समझते होंगे कि मैसेंजर पे मैसेज जा रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास मैसेंजर नहीं है, मैं मैसेंजर चला नहीं रही हूँ, ना मेरे पास वो कॉल आती है, ना मैं उस कॉल को देख सकती हूँ। तो मैंने मैसेंजर चलाती ही नहीं हूँ। सिर्फ मेरे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, बस इतना ही, स्नैपचैट है। तो मैं इन्हीं में, इतने सारे चैनल हैं ना मेरे, तो मैं उन पर वीडियो बनाते ही बनाते थक जाती हूँ और फिर अपना काम करते करते। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप लोग ये मत किया कीजिए, कॉल मत कीजिए। और जो ज़्यादा ही मुझे जानने पहचानने वाले बन रहे हैं, तो वो 12 साल 14 साल पहले वाला समय याद कर लें, इसलिए वो उसी समय में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं जब अगर खोलने बैठूंगी ना, तो आपके घर तक खोल के आऊँगी और ऐसी रिपोर्ट करूँगी ना थाने में जाके, तो जो दोबारा बोलने का मन नहीं कर पाएंगे, जो जान पहचान के हैं। तो इसलिए लिमिट में रहिए, क्रॉस मत कीजिए। और मेरे को आपकी ना लाइक की ज़रूरत है, ना कमेंट की ज़रूरत है, ना सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे को ना फेसबुक पे करिए, ना इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब पे। मेरे लिए बहुत, मेरी फैमिली बड़ी है, मैं उस फैमिली में खुश हूँ। और मेरे पास यूट्यूब की, फेसबुक की, सबकी बहुत अच्छी फैमिली है। मुझे परिवार वाले, रिश्तेदार, खून वाल का रिश्ता वाला तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए मेरी फैमिली कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। जो हैं बस वो ही बहुत है। इसके बाद आइंदा से मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, तो आप लोग इतना ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, चाय बना लेती हूँ। थक गई यार, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, टेंशन हो जाती है, फिर थकान हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। मौसम देखिए कैसा ख़राब है। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, बादल बहुत तेज़ हो गए हैं।